अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपके लिए ये वीडियोज़ और ये सेशन करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो है नॉलेज और आपकी जो है अवेयरनेस में इज़ाफ़ा करना होता है, ताकि आप लोग भरपूर तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में काम कर सकें। और जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें, ताकि आपको टाइमली जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं अब्दुल अमीन गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से कि जो है क्या वजह है। उनसे हम जानेंगे कि मंदी की सूरत हाल चल रही है, और जो है अभी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी भी है। इन सारी बातों के ऊपर हम उनसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का करम। जी। सबसे पहले तो मुझे आज जो है मार्केट का एक ओवरव्यू दें कि जो है आज वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे था। क्या रही मार्केट, और ये पूरा हफ्ता जो हमने देखा एक मंदी की सूरत हाल थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप एक ओवरव्यू दें जी। देखिए, ये पूरा हफ्ता मार्केट में डिस्टर्ब रहा। खास करके जो पॉलिटिकल हालात है, इलेक्शन कमीशन का जो अदलिया का जो फैसला मानना है, और जो गवर्नमेंट के पास जो सीटें थी उनकी अक्सरियत कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट के जो डिसीजन लेना होगा, खास करके आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हम है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जो शराइत है, कठिन शराइत है, जिसको हम नापसंद करती है, तो उसमें इनको जो फैसले करने के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी है वो अवाम से एक किस्म का एक आसरा ले रही है, अवाम से एक सहारा ले रही है कि देखिए ये गवर्नमेंट बहुत जालिम गवर्नमेंट है और ये इतनी टैक्सेस लगा रही है आपके, तो उसको हम नहीं लगने दे रहे। तो इस तरह जो मामला थे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि आप सुन रहे होते हैं रोजाना बिजली की कीमत बढ़ रही है, और जो खाने पीने की अशिया पे जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, खास करके दूध वगैरह, बच्चों के दूध वगैरह, जो बच्चों के दूध वगैरह थे इनके तकरीबन 800 800 रुपये इनके जीएसटी लग गया। ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगे थे, मगर और ज्यादा महंगे हो गए, तो ये कि आवाम की पहुंच से तमाम चीजें दूर हो गई है। तो ये कि मसला ये कि हम आईबीएफ के प्रोग्राम के अंदर है, आईबीएफ के प्रोग्राम के अंदर हम निकलते हैं तो तमाम चीजें सस्ती हो जाएगी। मगर ये कि एक आवाम के लिए एक और खुशखबरी है कि गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट कम कर रही है, जिससे कि जो हमारी मईशत है, जो खास करके जो इंडस्ट्री वगैरह, जो हमारी जो बैंक से लेवरेज करके चल रही है, बैंक से मॉर्गेज करती है पैसे, उनको उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और उनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह के बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है आवाम के लिए। बाकी ये कि इस वक्त जो आज भी पूरा दिन पूरा मुल्क तकरीबन डिस्टर्ब है पॉलिटिकल हालात के हिसाब से, धरने वगैरह की, तो धरने की वजह से। और हमारी मार्केट के अंदर आज रोड नंबर वीक का आखिरी दिन था, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर था। और मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, और अगर ये हालात कंट्रोल हो जाते हैं तो मंडे से हमारी मार्केट अच्छी हो जाएगी। सही। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, और बड़ी सबको उम्मीद बांधे बैठे हैं कि इस दफा जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी रेट जो है वो कट डाउन होंगे। तो इसमें अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई ऐसा कुछ होगा, और उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पे होंगे? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा, क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन के फिगर कम हो गए। वैसे भी हमारी जो गवर्नमेंट ने आईएमएफ से परमिशन ले ली है, तकरीबन 6% डिस्काउंट रेट और मजीद कम हो जाएगा, 14 14.5 15% डिस्काउंट रेट हो जाएगा जुलाई 2025 तक। तो ये सब चीजें पाइपलाइन के अंदर है कि आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट कम होगा। जो हमारे जो अच्छे शेयर है, जिनके अच्छे रिटर्न है, वो मार्केट से गायब होना शुरू हो गए, क्योंकि इनका आप शेयर खरीदेंगे तो आपको सालाना बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब बैंक वाले जो खास करके कैश पे लिक्विडिटी पे काम करते हैं, फंड, इंडिविजुअल पब्लिक तो अभी भी बैंक की तरफ है। अगर जब से डिस्काउंट रेट कम होगा तो इंडिविजुअल पब्लिक बैंक से निकल कर स्टॉक मार्केट की तरफ आएगी या कम्युनिटी मार्केट की तरफ जाएगी, तो ये डायवर्ट मनी होगी, तो इससे कि रोजगार के जरिए पैदा होंगे। और बैंक में अगर रखवा देते हैं तो रोजगार के जरिए पैदा नहीं होते, कुछ मकसूद लोगों को फायदा होता है। बल्कि फायदा क्या होता है, वो बैंक से कर्जे लेकर डूब जाता है, उतने मार्कअप, हाई मार्कअप होते हैं, उसको अदा नहीं कर सकता, बल्कि ओरिजिनल भी अदा नहीं कर सकता, मार्कअप भी अदा नहीं कर सकता, ये वो डिफॉल्ट हो जाता है, फिर बैंक इसकी तमाम प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है। तो ये सिलसिला अगर बैंक से होता है तो ये बड़ा मसला होता है। इंडिविजुअल में लोग कारोबार करते हैं, बैंक से अगर मॉर्गेज भी। आवाज आपकी बंद हो गई है।
काफी हो जाता है जी। कि काफी ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है कि चलो ठीक है, बैंक से मिल गए, मनी मिल गए, हम मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट में ज्यादा रिटर्न है, वो बैंक को कम रिटर्न देना है। तो एक कारोबार का सिलसिला चलता है। तो अब यही दोबारा सिचुएशन हो रही है आने आने वाले तकरीबन एक साल के अंदर, जुलाई तक तकरीबन हमारा 14-15% बहुत अच्छा मतलब कारोबार के जरिए खुलेंगे। सही। अच्छा, अभी जो है जैसे ये पूरे वीक जो है काफी मंदी की सूरत हाल रही है, तो जो सेक्टर्स चल भी रहे थे उनमें भी थोड़ा सा जो है हमने देखा कि उनमें भी इतनी एक्टिविटी नहीं नजर आई। थोड़ा सा ऑटो सेक्टर जो काफी चल रहा था उसमें भी हमने देखा कि इतनी कोई जो है उसमें वो भी मंदी की नजर हुआ। तो मुझे ये बताएं, जो सेक्टर्स चले नहीं वो क्या मंदी की वजह थी या फिर कोई उनके अपने फंडामेंटल्स मामला थे जिसकी वजह से नहीं चल सके? देखिए, बैंक तो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर ये बात आ रही है कि बैंकों की डिपॉजिट कम कम करते जाएंगे और जी, दोबारा से कहिए। बैंकों का प्रॉफिट कम जी, रहेगा। अमीन साहब, जरा दोबारा से इस जवाब का आप वो देंगे, वो थोड़ी सी वॉइस रुक ये गई थी जी। ये जो सेक्टर वाइज जो आप कह रहे हैं, सेक्टर वाइज में अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो बीच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। हम्म। अब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लूज होना शुरू होगी क्योंकि डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा। डिस्काउंट रेट कम होने से बैंकों की डिपॉजिट कम हो जाएगी। डिपॉजिट कम हो जाएगी तो फिर बैंक के अंदर जो प्रॉफिट है, हाई प्रॉफिट, वो कम हो जाएगा। अभी जो वन टाइम बैंक का अच्छा प्रॉफिट आएगा, इसके बाद बैंकों का प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से। और दूसरे अदर सेक्टर हैं जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लोग कारोबार करेंगे, फिर बैंक में फिक्स में पैसे नहीं रखवाएंगे, कारोबार करेंगे। कारोबार खुलेगा तो रोजगार भी खुलेगा। तो आने वाले जो हमें फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट नजर आ रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हालात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हालात कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल हालात जैसे अगर संभल जाते हैं तो हमारी मार्केट भी संभल जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हुकूमत इस वक्त जो बैठी हुई है, इसके मखसूस लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, और वो इसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी ये अपना पैसा निकाल देंगे। जैसे माजी में भी हमने देखा कि जब ये गवर्नमेंट मार्केट में जब थी, जब 53,000 इंडेक्स हो गया था, वहां से अगर ये गवर्नमेंट गई तो वहां से 29,000 इंडेक्स हो गया। तो लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो गया। फिर लोग यहाँ से पाकिस्तान से लेके अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर ले गए या फिर गोल्ड की तरफ ले गए या डॉलर की तरफ ले गए। तो हमारा रुपया काफी डाउन हो गया। तो अब ये कि ये मौजूदा गवर्नमेंट रहती है तो इसमें स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होगी और अदरवाइज दूसरी फैक्ट्रियों के अंदर और दूसरी इंडस्ट्रियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वो संभल नहीं सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो वन मैन शो चल रही है, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वन मैन शो में नहीं चलते। और वन मैन शो वाले वो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं, वो काम करने वाले लोग नहीं होते। जैसे भी पहले भी इनको ये शिकायत थी कि हमारे पास टीम नहीं थी। टीम तो कैसे होगी आपके पास, आपको तो यस मैन चाहिए। यस मैन काम करने वाले लोग नहीं होते। ये बस ये सिलसिला है कि अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट रहती है तो फिर मार्केट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। अगर नहीं रहती तो आप स्टॉक मार्केट से फौरन पैसे निकाल ले, चाहे जितने भी आपको मिलते हो। तो वरना आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, वरना इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो अब ये जो गवर्नमेंट डामाडोल हो रही है तो इसकी वजह से थोड़ा बड़ा मसला हो रहा है कि लोग अपना सरमाया स्टॉक से काफी लोगों ने निकाल। तो इस किस्म के जो मामला चल रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा अब देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पेंडिंग भी आई है और सेलिंग भी आई है और इंडेक्स भी डाउन हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो मामलात अभी चल रहे हैं उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो है वो सीट जो है वो जो अपोजिशन है जो उनको भी मिलने वाली है इस गवर्नमेंट की कुछ सीट। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर ये जो धरने वगैरह जो चल रहे हैं ये इसकी वजह से ये होगा? इस वक्त जो मौजूद जो इन्वेस्टर है उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा इन्वेस्टर है उनको अपनी अगर इन लोगों के पास शेयर पड़े हुए हैं, लॉस में हो रहे हैं, तो उनको होल्ड करें। इनको एक चांस जरूर मिलेगा निकलने का, बल्कि गेन का भी चांस मिल जाएगा, क्योंकि हालात जैसे अच्छे हो जाएंगे तो तमाम चीजें बेहतर हो जाएगी, दोबारा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इस वक्त जो मार्केट हाई से डाउन हुई है
तो वहाँ कुछ रेट बहुत ज्यादा अप हो गए थे और डिस्काउंट पे मिल रहे, तो यहाँ से एवरेज भी कर सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं कर सकते एवरेज तो आप इनमें होल्ड करें, हम्म। इंशाल्लाह आपकी बारी आ जाएगी। लॉस करने की जरूरत नहीं है, आगे भी मार्केट का फीचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बस ये कि वक्ती तौर पे थोड़े डिस्टर्ब हो जाती मार्केट है, तो यही इस वक्त सूरत हाल है। आज जो हमारी मार्केट का रोल ओवर का आखिरी दिन था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब थी मार्केट। और हम्म। इसकी वजह से भी थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब थी। बाकी के दूसरे जो मामलात हैं, जैसे पॉलिटिकल का निमट जाता है, आज का जो हालात, आज का दिन अच्छा निकल जाता है, कोई खून खराबा ना हो, या फिर इनके गवर्नमेंट से राजीनामा हो जाए या इनसे बातचीत हो जाए, तो ये फिर मंडे से मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा मार्केट का पहला दिन होगा। और दूसरा कि डिस्काउंट रेट भी, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसमें भी डिस्काउंट रेट कम होगा, तो उसकी भी एक तेजी है। और हालात अच्छे होने की भी तेजी है, क्योंकि अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो मतलब गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी। तो दो चीजें, दो न्यूज अच्छी खड़ी हुई है मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर नई बाइंग भी आएगी। सही। अच्छा, किन स्टॉक्स को आप अभी कह रहे हैं कि ये स्टॉक सेफ हैं? जैसे कि कुछ स्टॉक होते हैं जो मंदी में भी बड़े चल रहे होते हैं और उनमें काम करना बड़ा सेफ रहता है। उन स्टॉक के हवाले से थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी देखिए, आसानी हो। एक स्टॉक वही सेव होते हैं जो जिनके अंदर पे आउट हो, रिटर्न हो, कुछ ऐसे डिविडेंड वगैरह आते हो, क्वार्टर क्वार्टर के डिविडेंड आते हो। सालाना जो डिविडेंड आते हैं उतने सेफ नहीं होते, लोग फिर इसको सेल कर देते हैं, बोले एक साल के बाद डिविडेंड आएगा। और कुछ ऐसे स्टॉक है जो 6 6 महीने के बाद आते हैं, कुछ क्वार्टर क्वार्टर 3 3 महीने के बाद आते हैं। ये बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि अगर वक्ती तौर पे डाउन भी हो जाता है, तो 3 महीने के बाद नई रैली बन जाती है कि दोबारा इसका डिविडेंड आने वाला है। जैसे कि आज एक गैस कंपनी का डिविडेंड आया, तो ये साल में एक दफा आता है, तो इसमें साल में एक दफा तेजी होती है, तो पूरे साल में इसको फिर स्टॉक आप देख रहे हो वही घूमता होगा, 2 5 रुपए नीचे, 2 5 रुपए ऊपर। तो इस तरह के स्टॉक नहीं, जो आप देखें सेलेक्ट करें। फर्टिलाइजर को किसी ऐसे स्टॉक है, पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक है जो हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड देते हैं, तो इसमें काम करें, इसमें आपको बहुत ज्यादा सेफ है। और इसमें आपको कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये जैसे इस तरह के हालात होते हैं, तो इसमें लोग बड़े खुश भी होते हैं, कुछ बड़े लोग, कि इनको डिस्काउंट में रेट शेयर मिल जाते हैं, क्योंकि पे आउट तो वही होता है, मगर ये कि शेयरों की कीमत कम हो जाती है, तो उनका कम कीमत में मिल जाता है। और दूसरे जो इनके ऊपर जो डिविडेंड आता है, डिविडेंड से दोबारा वो शेयर खरीद लेते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो उनको डिस्काउंट में शेयर मिल जाते हैं, तो ये इनके पास एक बड़ी क्वांटिटी जमा हो जाती है, वो बेचती नहीं है। और अवल तो इतना इनको डिविडेंड आ जाता है कि इनका घर का किचन भी चल जाता है, और उसके अलावा सेविंग भी हो जाती है, सेविंग से दोबारा ये स्टॉक खरीदते हैं। तो ये इतनी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर क्वार्टर वाली जो डिविडेंड वाले शेयर है वो खरीदें, तो आपको इसमें बहुत अच्छे सेफ है और बहुत अच्छा गेन है इसके अंदर। सही। कौन से स्टॉक्स हैं, जरा कुछ नाम भी बता दें ताकि हमें भी पता हो कि किन स्टॉक्स में करना सेफ है जी। देखिए, नाम तो ज्यादा लेने की उसमें परमिशन नहीं है। जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, इनका हर क्वार्टर के अंदर जर्नल डिविडेंड जी। आता है। हाँ, जनरल आइटम्स इनके, इससे हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड आता है। हम्म। आपको इनका भी तकरीबन हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड आता है। डिविडेंड नहीं आता तो इनकी अर्निंग बहुत अच्छी आती है, तो एक अर्निंग किस्म की भी तेजी हो जाती है, क्योंकि सही। साल का डिविडेंड इनका बहुत अच्छा आता है। तो ये एक तैयारी होती है कि यह बहुत बड़ा डिविडेंड आएगा। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक्सपेंशन में जा रही है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं ऑटो खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बना रही है, तो उन सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी तेजी है। सही। और अभी और तकरीबन शेयर डिस्काउंट में मिल रहे, तो वो भी आप बाइंग कर सकते हैं। वो भी शेयर है ना, बिल्कुल सेफ है। सही सही। ठीक ठीक। ठीक है। बहुत शुक्रिया अमीन गफ्फार साहब आपका। और जो है बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपने हमसे शेयर की। और नाजरीन, इसके साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूंगी। और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।